परम प्रधान जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उससे कैसे लोगों पर गुस्सा आता है? परमेश्वर के गुस्से के पीछे का कारण क्या है? जब परम प्रधान परमेश्वर को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? मेरे प्यारे मसीह आप सभी लोगों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे और परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में होंगे। मेरे प्यारे मसीह आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब परमेश्वर को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। जब परमेश्वर को गुस्सा आता है तो वो फिर उसके पीछे का कारण क्या है। परम प्रभु परमेश्वर को गुस्सा क्यों आता है? तो दया का स्वामी है, दया का सागर है, उसे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट क्यों? आज के वचनों से मैं सिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, और सीखने वाले हैं कि परमेश्वर को गुस्सा क्यों आता है, किस कारण आता है और क्या करने से आता है। अरे मसलमानों, मैं आपको बता दूं पहले ये बात कि परम प्रधान परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, बड़े प्यार से बनाया। मैं आपको सिंपल भाषा में कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई चीज अपने हाथों से बनाते हो, अपने हाथों से रचते हो, अगर आप वो चीज अच्छी चीज के लिए बना रहे हो, अच्छे काम के लिए बना रहे हो, परंतु वो गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से चल रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, आपके अनुसार नहीं चल रहा है, तो आपको गुस्सा डेफिनेटली आएगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपने हाथों से बनाया है, अपनी इच्छा अनुसार उसको आप चलाना चाहते हैं, पर वो नहीं चल रहा है, अपनी इच्छा अपनी सोच का समझ का सहारा ले रहा है और अपने मनमर्जी से चल रहा है, तो आपको और मुझे डेफिनेटली गुस्सा उसके ऊपर आएगा। और सेम बात परमेश्वर के साथ भी हुई। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सभी लोगों को बनाया, तो एक जगह उत्पत्ति में लिखा हुआ है 6 अध्याय में 6 के 5 में बनाया है। इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की पृथ्वी पर बुराई जो है वो बढ़ गई है, और उनके मन में विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। जब परमेश्वर ने देखा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो जब सृष्टि पर वो फैल गए, है ना, तो उनके मन में क्या है? बुरा। परमेश्वर ने सोचा कि मैं मनुष्य को बना रहा हूँ अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए। पर परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? अपनी सोच का सहारा ले रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, प्रभु की बातों को नहीं सुन रहे, अपनी इच्छा अनुसार वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो उनके मन में आए वो कर रहे हैं, परमेश्वर की बात को वो सुन ही नहीं रहे, वो भूल ही गए कि उन्हें किसने बनाया है। तब परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को बनाने से मैं पछताया हूँ। मुझे बड़ा पछतावा हुआ है जब लोग मुझे दुख देते हैं, मेरी बातों को नहीं सुनते, मेरी आज्ञा को नहीं मानते, मेरे आज्ञा अनुसार नहीं चलते हैं। हालेलुया। आज हम भी कहीं ना कहीं ऐसा ही करते हैं प्रियो। उस समय परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात तक जल प्रलय किया और पूरा सृष्टि जो है तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर को गुस्सा आने का कारण, परमेश्वर को क्रोध आने का कारण ये था कि लोग उसकी सोच के अनुसार नहीं चले, वो अपनी इच्छा अनुसार। अगर हम आज कहीं ना कहीं करते अपने जीवन में, परमेश्वर के सोच के अनुसार नहीं चल रहे, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, अपनी समझ के अनुसार चलना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी सोच का सहारा लो, अपनी सोच का सहारा लेना बंद कर दो। और हम क्या करते हैं? अपनी सोच का सहारा लेते हैं, अपनी सोच के अनुसार चलना चाहते हैं। जिसने आपको बनाया, अगर आप उसके अनुसार नहीं चलोगे तो उसे बुरा लगेगा। अच्छी बात पता क्या है? जब जल प्रलय किया तो उसने नूह के परिवार को बचाया। क्यों? क्योंकि नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचनों को सुनता था, उसका डर मानता था, परमेश्वर का भय मानता था, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर की संगति में बैठता था। परमेश्वर ने उसे बचाया, उसके परिवार को बचाया, नर मादा पशु पक्षी को बचाया। क्यों? क्योंकि नूह जो था परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमें अपनी सोच का सहारा नहीं लेना है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलना है, इस दुनिया में अपने काम को नहीं करना है। हम परमेश्वर को हार्ट करते हैं, उसे दुख देते जब अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं, अपनी सोच का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। जिसने आपको बनाया है उसकी सुन लो। जब नूह ने परमेश्वर का भय माना, उससे डर को अपने अंदर रखा, उसके आज्ञा अनुसार चला, तो परमेश्वर ने उसे बचाया। सेम आपको ही परमेश्वर वैसे बचाएगा आने वाले आगमन में। अगर आज आप अपनी सोच का सहारा ले रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, तो आप और मैं कहीं ना कहीं तबाह हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, नर्क के लिए तैयार हो सकते हैं। पर नूह की तरह अगर परमेश्वर का भय माने, अपने अनुसार ना चल के परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, तो परमेश्वर नूह की तरह हमें, हमारे परिवार को, हमारे कलीसियाओं को, हमारे मसीह भाई बहनों को बचा सकता है। प्यारे मसीह भाई बहनों, इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है, उसके वचनों को फॉलो करना है और मानना है, अपनी सोच का सहारा नहीं लेना है, वरना परमेश्वर को क्रोध आता वचन से समझाने का मतलब ये है कि जब हम अपनी सोच का सहारा लेते हैं, जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो इंसान के मन में, उसके दिमाग में जो उत्पन्न होता है वो क्या? बुरा ही होता है। हालेलुया। तो इस प्रकार हमें वचन को सुनना नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में फॉलो करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस प्रकार नूह ने किया, आपके अंदर परमेश्वर का डर, भय होना चाहिए। प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर नहीं है तो हम आने वाले समय में तबाह हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, है ना। तो आज के वचन से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ
कि परमेश्वर के भय के अनुसार चले, उसका डर माने, क्योंकि उसने हमें बनाया है और जिसने हमें बनाया हमें उसकी इच्छा अनुसार चलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत ज़्यादा आशीष करे और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीखे हो। तो इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाइयों तक शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे नए वचनों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स।